इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति भी वही गलती कर बैठता है जिसके बारे में वह खुद दुनिया को समझाता फिरता है, उससे बचने की सलाह दिया करता है। Rat Trap Peddler knew very well that food and shelter, comfort and pleasure are the baits that trap us into the world. फिर भी वह एक ऐसी गलती कर बैठता है जो उसे इस ट्रैप में फंसा देती है। तो आइए इस वीडियो में हम रैट ट्रैप पेडलर और क्रॉफ्टर के एपिसोड को पढ़ते हैं और समझते हैं कि रैट ट्रैप पेडलर ने आखिर ऐसा क्या किया जिससे उसे लगने लगा कि वह स्वयं ही संसार के ट्रैप में फंस गया। यह एपिसोड बहुत ही मज़ेदार है, एक ऐसा एपिसोड जो सिंपल दिखता है लेकिन मीनिंग से भरा हुआ है। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside and knocked on the door to ask shelter for the night. एक शाम जब रैट ट्रैप पेडलर थका हुआ था, भारी कदमों से धीरे धीरे रोड पर चल रहा था, उसकी नज़र एक छोटे ग्रे कलर की कॉटेज पर पड़ी। ट्रच का मतलब होता है टू वॉक स्लोली और विथ हैवी स्टेप्स बिकॉज यू आर टायर्ड, एग्जॉस्टेड और कैरिंग समथिंग हैवी। ऑथर ने यहाँ कॉटेज को लिटिल और ग्रे बताया है, विच इंडिकेट मॉडेस्टी एंड पॉवर्टी। लेकिन साथ ही वह लिटिल कॉटेज एक गहरा मैसेज भी देती है कि ट्रू काइंडनेस ऑफन रिजाइड्स इन हम्बल प्लेसेस। Generosity is often shown by the humble and the poor. आगे इस कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह a small farmer offers the rat trap peddler who is a complete stranger shelter for the night. एक इंसान की तरह ट्रीट करता है, केवल आश्रय ही नहीं बल्कि खाने के लिए पॉरिस भी देता है। Nor was he refused. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. Sour faces का मीनिंग है अनफ्रेंडली एंड अनप्लेजेंट रिएक्शंस या बिहेवियर from others. The expression sour faces here reflects the unfriendly, unpleasant, and indifferent behavior of society at large towards the poor and the homeless. It highlights how vagabonds like the rat trap peddler, who have neither food, shelter, nor a secure means of livelihood, are often met with suspicion and coldness rather than generosity, sympathy, or understanding. आमतौर से जिस तरह के सावर फेसेस यानी अनफ्रेंडली, अनप्लेजेंट और इंडिफरेंट बिहेवियर रैट ट्रैप पेडलर को झेलने पड़ते थे, इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ। उस कॉटेज का मालिक, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति था और जिसकी न पत्नी थी और ना ही कोई बच्चा था, अपने अकेलेपन में किसी से बात करने का मौका पाकर खुश हुआ। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally, he got out an old pack of cards and played mules with his guest until bedtime. कॉटेज के बूढ़े मालिक ने तुरंत ही पॉरिस को गर्म किया और रैट ट्रैप पेडलर को खाने के लिए दिया। पॉरिस एक फूड आइटम है जिसे ओटमील भी कहते हैं। पॉरिस इज अ टाइप ऑफ थिक वाइट फूड मेड बाय बॉइलिंग ओट्स इन मिल्क एंड इज यूजुअली ईटन हॉट। फिर उसने अपने तम्बाकू के रोल से इतना बड़ा टुकड़ा काटा कि वह रैट ट्रैप पेडलर और खुद दोनों के पाइप के लिए काफ़ी था। अंत में उसने ताश का एक पुराना पैकेट निकाला और सोने के समय तक अपने गेस्ट के साथ, रैट ट्रैप पेडलर के साथ, म्यूलिस नाम का ताश का खेल खेला। द ओल्ड मैन वॉज just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramso Ironworks and had worked on the land. द ओल्ड मैन अपने सीक्रेट्स, मेमोरीज एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन उतनी ही उदारता से, बिना संकोच के रैट ट्रैप पेडलर से शेयर करता है, साझा करता है, जितनी जेनरोसिटी से उसने रैट ट्रैप पेडलर को पोरीज और टोबैको ऑफर किया था। उसने बताया कि अपने प्रॉस्पेरिटी के दिनों में, अपने अच्छे दिनों में, वह रामसो आयरन वर्क्स में एक किसान था और उसकी भूमि या खेतों में काम करता था। अ क्रॉफ्टर इज़ अ पर्सन हु रेंट्स अ स्मॉल फार्म, वर्क्स ऑन द लैंड एंड पेज अ रेंट टू द ओनर। सो बेसिकली अ क्रॉफ्टर इज़ अ टेनेंट फार्मर, एक टेनेंट फार्मर जो छोटी ज़मीन किराए पर लेकर खेती करता है। Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. Yes, that Bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kroner in payment. अब जबकि वह दिहाड़ी मजदूरी या फिजिकल लेबर करने में असमर्थ था, तो उसकी गाय ही उसका सहारा थी। वह गाय वाकई असाधारण, अनोखी थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी।
बॉसी गाय को कहा जाता है। वह प्रतिदिन क्रीमरी के लिए दूध देती थी। अ क्रीमरी इज़ अ प्लेस वेयर मिल्क एंड क्रीम आर मेड इनटू बटर एंड चीज़। बूढ़ा क्रॉफ्टर रैट ट्रैप पेडलर को बताता है कि लास्ट मंथ उसे कुल मिलाकर 30 क्रोनर मिले थे गाय का दूध बेचकर। क्रोनर इज़ द यूनिट ऑफ मनी इन स्वीडन। The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. Incredulous means unable or unwilling to believe, संदेह करने वाला. The expression nodding knowingly means that the old man moves his head slightly in agreement, as if to say, you see, I was telling the truth, or I am telling the truth. रैट ट्रैप पेडलर को शायद क्रॉफ्टर की बात पर अविश्वास हुआ होगा, क्योंकि क्रॉफ्टर उठा और खिड़की के पास गया, खिड़की के फ्रेम में लगी कील पर टंगी लेदर पाउच को नीचे उतारा और उसमें से 3 मुड़े हुए रिंकल्ड 10 क्रोनर के नोट निकाले। उसने उन नोटों को रैट ट्रैप पेडलर के आंखों के सामने निकाल कर दिखाया, यह दर्शाते हुए कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। क्रॉफ्टर ने उन नोटों को दिखाते हुए अपना सर हिलाया और फिर उन्हें थैली में वापस उस पाउच में वापस रख दिया। The next day, both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other men probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the rat trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. अगली सुबह दोनों उठे, क्रॉफ्टर गाय धोने गया और दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़े। But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. He did not try to get in, however. He only went up to the window, smashed a pane, stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroner. He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. लेकिन आधे घंटे बाद रैट ट्रैप पेडलर फिर उसी कॉटेज के सामने खड़ा था। उसने दरवाज़ा नहीं खोला, उसने खिड़की का शीशा तोड़ा, अंदर हाथ डाला और पाउच से 30 kroner चुरा लिए। The man who sounded so intelligent at the beginning of the story, with his philosophy that the whole world was a trap full of temptations, ultimately took the bait himself. कहानी की शुरुआत में जो व्यक्ति बड़े आत्मविश्वास के साथ यह उपदेश दिखाई देता है कि पूरी दुनिया टेम्पटेशन से, बेट से या प्रलोभनों से भरा हुआ एक जाल है, वही व्यक्ति अंततः उसी जाल का शिकार बन जाता है। जो दुनिया को जाल कहता था, वही खुद उसमें फंस गया। यही है रैट ट्रैप की सबसे बड़ी आयरनी। सो इस कैरेक्टर के माध्यम से, रैट ट्रैप पेडलर के माध्यम से ऑथर ये बताते हैं कि समाज में भी हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों को शिक्षा देते हैं या कुछ ऐसे ओपिनियन होल्ड करते हैं, कुछ ऐसे चीज़ों को जानते हैं कि जो कि गलत है, फिर भी वही गलती किसी न किसी कारण से, किसी न किसी टेम्पटेशंस में आकर या बेट्स की वजह से वही गलती खुद भी कमिट कर बैठते हैं।